कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 2। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी, कहने लगी, हे नाथ, हे पिता, मुझे त्याग कर तुम कहाँ चले। अब मैं अकेली स्त्री क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह फिर से करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। जब कुछ समय पश्चात वह संभली तो उसे ध्यान आया कि उसे क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसके बाद उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि क्रम किया। बाद में वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास और व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इस व्रत को नियम पूर्वक करने से मुक्ति, भुक्ति, पुत्र और संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और व्रत का उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी कार्तिक स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष मिल जाता है। कार्तिक के महीने में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान माने गए हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले और भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लेते हैं। यह सुनकर गुणवती भी हर साल श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी भी प्रकार स्नान करने के लिए चली गई। वह गंगा तक तो पहुंच गई, लेकिन ठंड के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम ले आए। बाद में जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो।